नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिका जैन है। बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर और पूर्व पार्षद रह चुकी हूँ, लीगल कमेटी चेयरमैन एंड महिला मोर्चा में महामंत्री का दायित्व है। नमस्कार, मेरा नाम वैभव जैन है। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और हाल ही में क्रिमिनल प्रैक्टिस है मेरी और फैमिली कोर्ट्स के ज़्यादा केसेस में हैंडल करता हूँ। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से जो महिला दिवस का अवसर आ रहा है उस पर जो वुमेन्स हैं इस देश की, उनको एक लीगल राइट्स जो हैं उनके पास, उनके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे शहर है, बहुत से ऐसे घर है, हमारे पड़ोस में भी कई ऐसे घर है जहाँ पे बहुत सी महिलाएं जो हैं वो आज भी नहीं जानती है कि उनके पास क्या क्या अधिकार है कानूनन तौर पे। फर्स्टली तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि जो पहले का ज़माना था वो अब बिल्कुल बदल चुका है। आज महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है, सबसे आगे रहती हैं, हर क्षेत्र में अपना 100% देती हैं। उनको कहीं ना कहीं फिर भी अपने परिवार संबंधित जो परेशानियाँ आती है ससुराल में, वो आज भी कहीं ना कहीं इस सोच को बरकरार रख रखी है उन्होंने कि यार हमारे किसी एक्शन से हमारा घर ना टूट जाए। इस वजह से उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो सहती है और उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाती है। इसीलिए मैं उनके लीगल पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट है, उनके पास अगर उनके हस्बैंड से नहीं भी बन रही है तो भी वो उनके जो ससुराल है, मैटरनल होम है, वहाँ पे रह सकती है, चाहे उनका हस्बैंड वहाँ रहे या ना रहे, उनको वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। महिला ये जैसे ही कुछ झगड़ा होता है उनको घर से निकाल दिया जाता है और वो उस डर से और उस जानकारी के ना होने के कारण वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा, मेंटेनेंस। जब तक कोई महिला दूसरी शादी नहीं कर ले तब तक जो उसका पति है, जो जिनसे उनका झगड़ा हुआ है या उन्होंने जिसको उन्होंने घर से निकाल दिया है, उस पति का जिम्मेदारी है कि वो उनको मेंटेनेंस दे, चाहे वो अर्निंग हो। अगर उन पर बच्चे की जिम्मेदारी है तो भी कोर्ट्स जो है वो महिला और उनके बच्चे दोनों के लिए मेंटेनेंस दिलाता है। तो इस चीज़ को भी मैं बताना चाहूँगा कि पुरुष का एक दायित्व है, एक पति का दायित्व है कि वो अपनी पत्नी को खर्चा दे, महीने का या साल का, जैसा भी है, बट वो उसकी जिम्मेदारी है देना। तीसरा जो है, जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है, जिनके सास ससुर या घर के अन्य सदस्य उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, मारपीट होती है, तो उनके लिए कानून में सज़ा है, उनको अच्छा सा रिलीफ है। 498, 406 जो पुरानी धाराएं थी वो अब BNSS में उसको और भी अच्छे से लागू किया गया है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई है। इस चीज़ से अवगत रहें, किसी का अत्याचार ना सहें, आपके लिए कानून है, पुलिस है, सब कुछ है। डेफिनेटली वैभव जी ने जैसा कहा कि मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू लिव इन ए सेफ इन्वायरमेंट। तो मैं वैभव जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि राइट टू इक्वलिटी जहाँ पर आपने बोला है कि महिला को भी समान अधिकार होते हैं, महिला भी जिस तरीके से पुरुष जो कार्य करता है, पुरुष जिस तरीके से रहता है, चाहे वर्किंग फील्ड हो चाहे घर का कोई भी कार्य हो, तो हम बोलने में बोलते हैं कि राइट टू इक्वलिटी है, हम बहुत समानता की बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम जाते हैं तो बड़ी सिटीज़ में हम जानते हैं कि जहाँ पर अगर दोनों वेल एजुकेटेड हैं एंड दे बोथ आर इन अ वेरी गुड जॉब, मैड हायर कर लेंगे या कुछ भी हायर कर लेंगे, दे कैन मैनेज देयर फैमिली। बट जैसे छोटी सिटी हो गई या गांव हो गए, वहाँ पर कितनी महिलाएं जो होती है राइट टू इक्वलिटी को लेकर के सजग हो पाती है, या फिर वो वहाँ पर ये बोलती है कि एक पुरुष जो होता है वो एक महिला की मेंटलिटी सेट कर देता है कि तुम महिला हो तो तुमको घर का कार्य करके जाना है, जबकि ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि एक महिला है तो उसी को घर का कार्य करना है। तो मैं वैभव जी आपसे पूछना चाहती हूँ, राइट टू इक्वलिटी आज के सिनेरियो में कहाँ स्टैंड करता है? देखिए मैम, राइट पहले के हिसाब से आज की तारीख में देखा जाए तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ, जो आपकी एक बात से मैं भी सहमति देता हूँ कि जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, जहाँ पर आज भी ये जानकारी नहीं है कि महिलाओं के पास क्या क्या कानून है, क्या क्या उनके पास सरकारी योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसकी जो सरकार से भी हमें अपील करनी चाहिए, ऐसे कैंप्स करने चाहिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो महिलाएं भी शहर की महिलाओं जैसे या बड़ी सिटीज़ की महिलाओं जैसे अपना हक पा सके और अत्याचार से बचे। इक्वलिटी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। पहले महिलाएं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, पर आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। एजुकेशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है।
और जहाँ नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक मेरी मैसेज पहुँचेगा और धीरे धीरे होगा, इक्वलिटी भी और बढ़ेगी। ये तो वही बात हो गई कि आप कहते हैं कि नारी प्रीत में राधा बने, रीत में बने जानकी, काली बन के शरीर काटे जब बात हो सम्मान की। तो ये बात कहीं पर भी मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि महिलाएं अगर पुरुष सपोर्ट करेगा या फिर सरकार अगर आगे आएगी तो ही महिलाएं अपने सम्मान को लेकर के खड़ी होगी। लेकिन जहाँ पर अगर महिला अगर खुद सोच लेती है तो वो ठान लेती है तो वो करके ही रहती है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में आज भी जो गांव कस्बे जो भी हैं या फिर छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर भेजेंगे दोनों को पढ़ने के लिए, लेकिन एक जो स्त्री होती है, जो लड़की होती है, उसको इस सोच के साथ भेजा जाता है कि तुम स्कूल जा रही हो, तुम कॉलेज जा रही हो, तुम्हें घर का ये काम निपटा के जाना है और तुम जा रही हो तो तुमको आकर के वापस से ये कार्य करना है। जबकि एक लड़का या पुरुष जाता है, चाहे ऑफिस जाता है, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी जाता है, तो आने के बाद उसके ऊपर या जाने से पहले उसके बाद इस बात की कोई बाउंडेशन नहीं रहती है कि तुमको जाने से पहले ये करना है या आने के बाद ये करना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी फैमिली जो टेंडेंसी है या फिर हमारे परिवार के जो विचार है वो वहीं से उत्पन्न होते हैं कि एक माँ ही अगर इस बात को लेकर के अपने बच्चों को इस तरीके से रेज करेगी तो कहीं ना कहीं वो जेंडर इक्वलिटी नहीं रहेगी। तो वैभव जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि राइट टू एजुकेशन में जो है वो कहाँ तक आप इस बात को जनता को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अगर दोनों जा रहे हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, तो हम किस तरीके से इक्वलिटी लाएं या फिर जो राइट टू एजुकेशन है वो दोनों को समान प्राप्त होना चाहिए? देखिए, इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये रहेगा कि हाँ, आपकी बात ये सही है कि महिलाओं, आज भी छोटे गांव में, कस्बों में जो बच्चियां हैं जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उनको एक अलग नज़रिए से भेजा जाता है और पुरुषों को अलग नज़रिए से भेजा जाता है। तो इस बात से मेरी सबसे यही गुजारिश है कि समानता रखिए। आप महिलाओं के ऊपर बर्डन देना छोड़िए, पुरुषों पे भी दीजिए तो इक्वलिटी आएगी। लड़के को भी जिम्मेदारी उसी तरीके की मिलनी चाहिए जितनी एक लड़की को दी जा रही है इतने सालों से। तो अगर लड़के भी उस चीज़ को समझेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो जनरेशन होगी, उसमें जो इक्वलिटी है वो शायद बाय बर्थ ही कंसिडर की जाएगी। तो ये जो पुरानी सोच चली आ रही है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एक और बात थी मेरे मन में, राइट टू लिव इन अ सेफ इन्वायरमेंट। तो जहाँ पर एक पुरुष को जितना सेफ इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है उतना ही एक महिला और एक स्त्री, एक बच्ची को है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, हम बोलते ज़रूर हैं कि हाँ चलो तुमको सेफ इन्वायरमेंट में रहना है, इट मीन्स कि एक लड़की के ऊपर ही बाउंडेशन डाली जाती है कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर मत जाओ, तुम रात को 8 बजे से पहले घर आ जाओ, तुमको उस जगह पर नहीं जाना है, तुमको उसके घर नहीं जाना है। तो ये चीज़ हम बॉयज़ में भी तो एजुकेशन दे सकते हैं कि हमको बॉयज़ को भी बोलना चाहिए कि तुमको किस तरीके से एक महिला का सम्मान करना चाहिए। कपड़ों से एक लड़की का क्राइटेरिया नहीं डिसाइड होना चाहिए, या फिर वर्क प्लेस पर भी अगर महिलाएं जाती है तो कहीं ना कहीं उनको जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसको फेस करना पड़ता है। और चाहे उनके पदोन्नति को लेकर हम कोई बात करें या फिर उनको सैलरी को लेकर के हम बात करें तो ये फैक्टर ज़रूर बीच में लाया जाता है कि महिला है तो कल को ये मैरिड है या अनमैरिड है, और अगर इसकी फैमिली है तो ये जॉइंट फैमिली में रहती है, न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, तो उनकी सैलरी भी उस हिसाब से डिसाइड होती है और उनको जो प्रमोशन होता है वो भी उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और ये फैक्टर हमेशा बीच में लाया जाता है कि अगर महिला वर्क कर रही है तो कल को इसको बच्चे होंगे तो ये इतने वर्क मोड में नहीं रहेगी उस पीरियड पे, तो हम कितना सफ़र करेंगे उस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं पुरुषों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर वो कर रही है तो परिवार के लिए ही कर रही है। और अगर आप ये भी एक सिनेरियो बना दिया जाता है कि महिलाएं जो होती है उनमें ज़्यादा सामर्थ्य होता है और महिलाएं जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से हर कार्य कर सकती है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है, नहीं ये कोई फैक्ट है। बस बोल बोल के उनको ऐसा बना दिया जाता है कि महिलाएं हर चीज़ करने में रेडी रहेगी, जबकि पुरुष इतना सामर्थ्यवान नहीं होता है। बेबी फीडिंग को लेकर, बेबी को अगर खाना खिलाना कुछ भी हो तो ये कार्य एक पुरुष चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन हम एक टेंडेंसी ऐसी क्रिएट कर देते हैं जिससे महिलाओं के ऊपर ही सारी बातें आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इसमें भी इक्वलिटी आनी चाहिए कि एक महिला कर सकती है तो पुरुष भी कर सकता है।
आपकी ये बात बिल्कुल सही है और इस पे मेरा नज़रिया ये है कि जो महिलाएं ऑफिसेज जाती हैं, कार्य से अपने स्थल पर जाती है, वहाँ पर उनके लिए अलग से ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिसके पास अगर कोई 1 से 3 साल का बच्चा है और वो उसको पीछे नहीं छोड़ सकती, तो उनके लिए एक अलग कंफर्ट जोन होना चाहिए उन ऑफिसेज में, जहाँ वो अपने बच्चे की टेक केयर कर सके। और रही बात जो आपकी पुरुषों को जो है वो एक नज़रिया बचपन से उनके माता पिता को देना चाहिए कि लड़की को किस नज़र से देखना चाहिए, एक जो गुड टच बैड टच जो हमें सिखाया जाता है वो उन्हें बचपन से अगर घर से सिखाया जाएगा तो उनकी जो सोच है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से विकसित होगी। वो हर महिला जो कपड़े को लेके होता है कि भाई, तो जो माँ बाप भी करते हैं कि आप ये छोटे कपड़े मत पहनिए, ये सब मत पहनिए, बाहर लड़के हैं, तो ऐसे माँ बाप को मेरा पर्सनली मैसेज है कि अपने बच्चों पर इस तरीके की मेंटेलिटी ना डालें। फिर वो जैसी आप उनकी परवरिश करेंगे फिर वो उनके बच्चों की परवरिश करेंगे, तो ये चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होगी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये अगर इंटरनेशनल विमेंस डे को लेकर के सेलिब्रेट करने की कोई बात लेकर कहते हैं तो इंटरनेशनल विमेंस डे जो होता है वो सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए। अगर आप महिलाओं के अधिकार की, समानता की और हक की बात करते हैं तो ये 365 डेज 24/7 होना चाहिए। और मोर ओवर सिर्फ महिला दिवस मनाने पर ही नहीं सीमित हो जाना चाहिए, या फिर हम जितनी भी बातें करते हैं या फिर हम जितने भी कहीं मंच पर बैठे हो या कहीं पर भाषण दे रहे हो तो हम महिलाओं के सम्मान में इतनी बातें बोलते हैं, वो सिर्फ बातें नहीं हो करके रेगुलरली आपकी लाइफ में या फिर आपके समाज में, आपके घर में आप उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं और कितना आप महिलाओं के हक के बारे में आगे आते हैं। मेरा ये मानना है ये होना चाहिए। और डेफिनेटली हमारा जो डिस्कशन था वो यहीं तक नहीं रह जाता है कि हमने डिस्कशन कर लिया, ये हो गया। कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनमें भी इक्वलिटी उतनी ही आनी चाहिए जितनी कि पुरुषों को आज़ादी मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।